देखिए जीतन राम मांझी। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए जैसे जैसे देश में लोकसभा के चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बिहार में भी बड़े राजनीतिक खेल की संभावना नज़र आ रही है। स्क्रिप्टिंग लिखी जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा है कल, उससे ऐसा लगता है कि मांझी जी का मन डोल गया है। वैसे ये खबर हमने आपको दिखाई है, उन्होंने क्या कहा है। जेडीयू का रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के तुरंत बाद वो ये कह देते हैं कि फैसले की घड़ी है, फैसले का वक्त आ गया है। फिर थोड़े दिन चुप रहते हैं और कल उन्होंने राजगीर में कह दिया नीतीश कुमार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैंने कसम खाई है, लेकिन राजनीति में कसम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए जीतन राम मांझी जी महागठबंधन के अभिभावक हैं। वो किस सेंस में किस परिदृश्य में बोले हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक न्याय की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के वाहक हैं और सबको लेकर के चलते हैं। जिसका जो इच्छा रहता है उसके अनुसार से वो काम करते हैं और ऐसा अगर कोई बात होगा तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी है उस पर मिल बैठ करके बात करेगा। नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिना जो फैसले लिए जा रहे हैं अक्सर वो गलत साबित होते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए। अरे वो तो खुद अभिभावक हैं, वो तो खुद अभिभावक हैं। उनका मान सम्मान, उनके बातों का अहमियत पूरे महागठबंधन के लोग देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो बात तो अलग बात है, लेकिन वो तो खुद गार्जियन की भूमिका में है। तो दोस्त क्या दुश्मन क्या, नीतीश कुमार की चिंता, नीतीश कुमार की टेंशन सब बढ़ा रहे हैं। जीतन राम मांझी सहयोगी हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं इस तरह के बयान देकर, और बीजेपी बाबा को लाकर चिंता बढ़ा रही है। बड़ा हुजूम है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं। बाबा से डर तो नहीं है, और बीजेपी जिस तरह से बाबा का इस्तेमाल कर रही है उससे डर तो नहीं है। बाबा जिताएंगे बीजेपी को लोकसभा चुनाव। देखिए सबसे पहले जो आप बोले महागठबंधन में लोकतांत्रिक है और सभी का मान सम्मान एक है। ये भाजपा जैसा थोड़े है कि हिटलर शाही है, जो बोल दिए मोदी जी वही होगा। चाहे वो गठबंधन के लोग को एक शब्द अगर कुछ भी बोला तो तुरंत बाहर कर दिए। यहाँ लोकतंत्र है महागठबंधन में और सबको बोलने का अधिकार है। जहाँ तक बाबा की बात बोले, देखिए गिरिराज सिंह जी 9 साल से केंद्र के मंत्री हैं और आप उनको अब डर हो गया है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी के, अब उनको साइड करने के चक्कर में लग गया है, मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लग गया। अब उसको केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए ना वो अनाप शनाप बयान और बाबा का एक माध्यम खोज लिया। देखिए जितने मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले लोग हैं, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, चाहे वो अश्वनी चौबे हो, चाहे वो आप दिल्ली से मनोज तिवारी हो, ये लोग सब सब लोगों का टिकट बीजेपी काटने वाली है, मार्गदर्शक मंडल भेजने वाली है। इसीलिए जो है अब ये लोग हड़बड़ा करके जो है इस तरह से बाबा का शरण में लिए हुए, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए 9 साल, पहला बार 2014 में गिरिराज सिंह जी जीत रहे हैं नवादा से। उसके बाद जब इनका स्थिति खराब हो गया तो भाग के चल जाते हैं बेगूसराय जीतने के लिए। अब ये देख रहे हैं कि अब कहीं कुछ नहीं होला तो ये काट कहाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। अब इनका स्थिति कह रहे हैं कि नीतीश तेजस्वी तो वही जाते हैं जहाँ जालीदार टोपी वाले लोग होते हैं। जालीदार टोपी वाले नहीं होते, वो हम लोग सब में जाते हैं। हम लोग रामनवमी में भी जाते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ टिकट टोपी शमशान कब्रिस्तान को छोड़ करके इनको पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो इसीलिए इस तरह का अनाप शनाप बयान बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी जिस स्क्रिप्ट पर काम करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आओ भगत हो बढ़ चढ़ कर, उनके पोस्टर से पटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर, ये जो बयान है गिरिराज सिंह का, क्या बीजेपी जिन एजेंडों पर चुनाव लड़ती रही है उसी पिच पर बीजेपी खेलती हुई दिखाई दे रही है 2024 में? अब वो कोई भी पिच पर खेले, काठ का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। अब उनका सब पिच जो है गड़बड़ हो गया है, सब पिच खुदा गया है। कर्नाटका देख लीजिए, इसके पहले हिमाचल का देख लीजिए चुनाव का, तो अब सब जगह देश का जनता जान चुकी है कि अब इन लोगों से ना बेरोजगारी रुक रहा है, ना महंगाई कंट्रोल हो रहा है, ना देश की सुरक्षा से लेकर के सांप्रदायिकता से लेकर के नीतीश कुमार खड़े हैं। तो अब इन लोग का बचने वाला नहीं है, ठीक है। और नीतीश कुमार जी तो जिस तरह से विपक्षी एकता मुहिम पर लगे हुए हैं, अब उन लोगों का मुँह सूखना शुरू हो गया है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी थे, जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरीके के बयान और जिस तरीके का घटनाक्रम और खासकर जीतन राम मांझी ने जिस तरह के बयान देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया, ये संकेत दिए कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, उस पर रिएक्शन जेडीयू का बहुत बहुत धन्यवाद।